loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि Who is your destined future life partner? स्पेशली सिंगल लोग या फिर अनमैरिड पीपल. ओके, सो या गाइस, यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर जो भी रहेगा, पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 एम्ब्रेस योर इमोशंस एंड पाइल नंबर 2 एक्शंस स्पीक लाउडली. ओके, सो यस, विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट वही रहने वाला है आपका पाया. सो गाइज, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आप तब तक अपना पायल चूज़ कर लो. आपके टाइम स्टैम्प्स आपके पायल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ चेकआउट कर लें. ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर. सो वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. ओके, सो यस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस. कौन रहने वाला है डेस्टाइन पार्टनर और उसकी क्या एनर्जीज निकल कर के आने वाली है. सो गाइस, सबसे पहले आपके लिए फूल रिवर्स की एनर्जी है. फूल रिवर्स, 7 of wands, फूल रिवर्स एंड 7 of wands. There is 5 of pentacles reverse and queen of wands. Knight of Pentacles. ओके, ग्रुप नंबर 1. मुझे जो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड विद अ फायर साइन. ठीक है, फायर साइन विद एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. देखो, फायरी साइंस की एनर्जी जब भी होती है, दैट इज़ ऑल अबाउट एक्शन. दैट इज़ ऑल अबाउट एक्शन. वेरी वेरी पैशनेट पर्सन कि जो पर्सन इतना ज़्यादा किसी कहते हैं ना, आपके लिए अपने आप को डिवोटेड रखता है, अपने आप जिसे अपने आप को ख़त्म कर दे कोई इंसान अगर आपके लिए, तो वो होते हैं फायर साइंस. ठीक है, फायर साइन की एनर्जी. सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि दिस पीपल आर रियली वेरी वेरी एम्बिशियस. अगर रिलेशनशिप में है तो भी एम्बिशियस हैं, अगर ये अपने करियर में है तो भी ये लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं. पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की एनर्जी फुल रिवर्स के साथ, ये पर्सन बहुत सीरियस होगा आप में. ठीक है, ये कभी भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा. ये कभी भी आपको इस तरह नहीं लेगा कि यार ठीक है, मिल गई, शादी हो गई तो बस ठीक है, उसके बाद अक्सर ऐसे देखने में आया है सिचुएशंस में लाइफ में कि आपकी शादी तो हो जाती है, तब तक तो सारे ठीक रहते हैं, लेकिन शादी के बाद पीपल स्टार्ट टू लूजिंग इंटरेस्ट एंड स्टफ. ओके, सो ये पर्सन एंड तक, आखिर तक ये पर्सन आपके साथ पहले दिन जैसे सीरियस था या बंदा या बंदी, आखिरी दिन तक भी आपके साथ इसी तरह से सीरियस होंगे. ठीक है, सो ये काफ़ी सीरियस एनर्जी है इस पर्सन की. एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि 7 of wands, दिस पर्सन इज स्ट्रगलर. ठीक है ना, और इसने हो सकता है आपके साथ शादी करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स की हों. ठीक है, एफ़र्ट्स की हों बहुत सारी, इसने बहुत कोशिशें की हों, जब जा कर के आपका रिश्ता इसको मिला हो. तो बहुत सारी इस किस्म की वाइब्स हैं जहाँ ये पर्सन आपसे कनेक्टेड हैं, जहाँ ये पर्सन
आपको चाहते हैं और लिटरली ये पर्सन की लव मैरिज की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। यस, हैवी वाइब है लव मैरिज के, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे और बहुत ज़्यादा आपके और अट्रैक्टेड भी है। पाइल नंबर 1 मैं से देख रही हूँ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्थी। यहाँ पे बोलो कि सेल्फ डिपेंडेंट है कम से कम, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ये अपना कमाता है, कमाती है, जो भी है जिसके लिए भी आप देख रहे हो। सो अभी भी मतलब जिस टाइम आप इसे शादी करोगे, दे आर नॉट एम्प्टी हैंडेड, दे आर नॉट समवन के जो आपके ऊपर 100% डिपेंड कर रहा है या वट एवर। इवन इफ शी इज़ अ गर्ल स्टिल शी इज़ अर्निंग, ठीक है, अपनी पैसे खुद कमाती हैं, अपने ख़र्चे खुद उठा लेती हैं, इस किस्म के इस पर्सन की एनर्जी है। और मोस्टली केसेस में पाइल नंबर 1 मुझे लगता है आप लोग थोड़े पहले मिलोगे एक दूसरे से, ठीक है, मतलब शादी से कुछ साल पहले मिलोगे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ठीक है, उसके बाद आप लोग शादी करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के फ्यू केसेस में ये ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, जैसे शादी से 7-8 साल पहले मिलना। आई मीन पिछले जो अभी मैं ये नहीं कह रही कि 8 साल बाद अब आपकी शादी हो रही है, लेकिन द थिंग इज़ में भी अब 8 साल पहले किसी से मिले हों, ठीक है, जब आप लोग टीनेजर थे या वटेवर, ठीक है। सही, उस पर ये वो पर्सन भी हो सकता है, उस समय ये इतना वो ज़ाहिर है कमाता नहीं था, यहाँ पर मतलब करियर में इतना टॉप पे नहीं था व्हेन यू मेट दिस पर्सन, या पढ़ रहे थे या कुछ अभी ऑन गोइंग था, प्रोसेस में था इनका करियर का सिचुएशन। बट अभी तो ये पर्सन दे आर वेल ऑफ, ठीक है। लेकिन आपके फ़र्स्ट मीटिंग की मैं बात कर रही हूँ तो ये काफ़ी पुरानी भी हो सकती है फ़र्स्ट मीटिंग आप दोनों के केस में। ओके, आगे चलते हैं। पाइल 1 देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की अभी करंट इनकी एनर्जी है, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, डेस्टाइन पार्टनर, जस्टिस एंड टेम्परेंस। देखो पाइल नंबर 1 ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है अर्थ साइन से, ठीक है। अर्थ साइन आई मीन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, और कहीं ना कहीं लिब्रा के साथ कनेक्टेड हो रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा, लिब्रा और पाइसीज़ की एनर्जी से, ठीक है। सो ये हो सकता है कि यहाँ पर डबल नेचर हो इस पर्सन की, या ये इनडिसाइसिव नेचर का हो, ठीक है। ये पैशनेट है, सब कुछ है, बट व्हेन एवर इट्स अबाउट कि आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना है, ये पर्सन दे गेट ए साइड, यहाँ पर बोलो तो इसको किसी और की हेल्प की ज़रूरत हमेशा ही रहती है व्हेन एवर दे वांट टू मेक एनी डिसीजन, ठीक है। तो उस समय, उस टाइम, उस दौर में, या कुछ भी बोलो, तब ये पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसको आपकी ज़रूरत रहेगी, ठीक है। ये दोनों कहाँ इस चीज़ की हैं, बल्कि तीनों ही, कि दे वुड ऑलवेज़ बी नीडिंग यू वाइल मेकिंग एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और यहाँ पे जो फीमेल फिगर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यस शी इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी रिलायबल। उसके जो मशवरे या कुछ भी सजेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इनके हस्बैंड के लिए, बिकॉज शी इज़ वेल एजुकेटेड, वेल टू डू, और आपके फ्यूचर में भी आई मीन फाइनेंशियल सिचुएशन में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में या फिर आपको किसी तो और हेल्प करने में, दिस पर्सन इज इक्वली बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। सो यहाँ पे है कंसीडर द फाउंडेशन। देखो ये एक हम्बल इंसान है, चाहे ये दुनिया के किसी भी ऊंचाई पे पहुँच चुका हो द बाय द टाइम दे विल मीट यू, शादी के समय, लेकिन ये पर्सन अपने रूट्स नहीं भूला है, ठीक है। अच्छा, ये कार्ड ज़्यादातर उस टाइम भी आता है कि जब आपका पर्सन विदेशी होता है, परदेसी होता है, यहाँ पर दे आर सेटल्ड इन एनी अदर कंट्री, जिसका कल्चर, लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ आपकी अपनी कंट्री से बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट होती है,
बट ये उस कल्चर कंट्री में रहकर भी अपनी रूट्स नहीं भूलता, अपनी असलियत नहीं भूलता, अपनी सच्चाई नहीं भूलता, अपने कंट्री को नहीं भूलता, और अपने रिलीजन को, जो भी उसकी मतलब मर्यादा जो भी है उसको कभी वो क्रॉस नहीं करता। ठीक है, दिस इज़ हाउ हम्बल दिस पर्सन इज़। और आई बिलीव कि ये शादी भी अपने ही कल्चर कंट्री के पर्सन से करना पसंद करेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि पर्सन फॉरेनर की ओर इतना अट्रैक्टेड है। नो, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी एक लव लैंग्वेज है, अगर आप इसका हाथ पकड़ते हो या ये आपका हाथ पकड़ते हैं, दैट इज़ देयर बिगेस्ट लव लैंग्वेज। ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि अगर आप बोल्ड हो या फिर आप आगे बढ़ करके इनका हाथ थामो, या फिर अगर आप कोई भी लविंग जेस्चर्स इनकी ओर सेंड करो, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस भी देंगे। Try your loved ones. This person is all about loving family. ठीक है, ये फैमिली ओरिएंटेड है, दे लव देयर फैमिली। चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी फैमिली इसकी कमज़ोरी है। और ना सिर्फ ये कि सिर्फ यही कहता है कि बस मेरी फैमिली की इज़्ज़त करो, ये आपकी अपनी फैमिली की भी इज़्ज़त करेगा। ठीक है, करेगा, करेगी, whoever they are, literally very very respectful towards your family. Okay? तो ये इस चीज़ की एनर्जी है। आगे चल के देखेंगे तो हम देखेंगे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। देखो मीठी बोली है इसकी, ठीक है, ये आपके लिए बहुत सारे प्यारे लविंग वर्ड्स चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक प्यारा सा नाम देना, हनी करके बुलाना या जान कह के बुलाना, मतलब ये आपको रियल नेम से आपके नहीं बुलाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे अच्छा लगता है कि आपको किसी और प्यारे से क्यूट से निक नेम से या जो भी इन्होंने रखा हुआ है आपका नाम प्यार से, उससे बुलाएं। और आपको इसकी आवाज़ बहुत पसंद होगी। ठीक है, इसकी आवाज़, इसकी लैंग्वेज, इसका लहजा, आई मीन द वे दे टॉक, इनकी टोन वेरी वेरी स्वीट, हम्बल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, और इसकी ना ये प्यार भरी लैंग्वेज है, आपका प्यार से बोलना है कि ये पूरी की पूरी आपकी लाइफ चेंज कर देगा, पूरा पूरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगा लाइफ की ओर। ठीक है ना, इस तरह का पर्सन है। या फिर मतलब ये इसमें पावर ही ऐसी है लविंग वर्ड्स में कि कोई आपसे 4 शब्द प्यार के लफ्ज़ बोल दें तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है इसका आपके ओवरऑल मूड में, ओवरऑल आपके रिलैक्सेशन में। सो एज़ कम्पेयर टू कि अगर कोई आपसे गुस्से से बोलता है या चिड़चिड़ा के बोल रहा है, लिटरली आपका मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते हो। ठीक है, सो ये चीज़ है। देखो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, और ये आपका सोलमेट हो सकता है। इसका कनेक्शन आपके साथ आज का या कल का या कुछ सालों का नहीं है, ये आपका सोलमेट है। जन्मों से ये पर्सन आपके साथ है और इस पर्सन की एनर्जी आपके साथ बहुत अलाइंड है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं से देख रही हूँ कि यू वर्सेस देम, आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। लिटरली आप दोनों के किस्मत में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, आप दोनों की किस्मत में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और इमोशनल लव है। क्योंकि इमोशनल जैसे ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। पाइल नंबर 1, ये मत सोचना कि ये फ़िज़िकल कनेक्शन मतलब सिर्फ फ़िज़िकल कनेक्शन है। नो, दिस इज़ सो मच केयरिंग वाइब। रिट्रीट, डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। इस पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर, यह पर्सन ऐसे चाहता है कि आपको ले करके कहीं दूर चला जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि ये पर्सन कहीं अब्रॉड में रहते हो सकते हैं या ये पर्सन आपके घर से काफ़ी दूर रहता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपकी एनर्जी है, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है। दे जस्ट वांट यू टू टेक अलॉन्ग साइड दैम और कहीं और चले जाए, दूर चले जाए। दूसरी एक और चीज़ ये भी एनर्जी है कि आप उसको इतने सुंदर लगते हो, इतने सुंदर लगते होगे या वो आपको इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं कि आपका दिल चाहता है कि उसको मेरे सिवा कोई और मत देखे। ठीक है, और इसका मतलब इसका सिर्फ मुझ पे, मेरा सिर्फ इस पे हक़ है और सिर्फ मैं ही इसके साथ शादी करूं और बस मैं इसको कहीं छुपा लूं। सो इस तरह के इस पर्सन की वाइब बहुत पोसेसिव हो रखे हैं आपके लिए,
बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट द सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। पाइल नंबर 1, ये पर्सन हो सकता है आप किसी रिलेटिव को जानता है, ठीक है, या आप इसके किसी रिलेटिव को जानते हैं या किसी फ्रेंड को जानते हैं, ठीक है। फ्रेंड या फैमिली का ह्यूज कनेक्शन है यहाँ पर शादी करवाने में, या फिर आप किसी फैमिली मेम्बर से हेल्प भी ले सकते हैं इनके फैमिली मेम्बर से, या फिर आपके अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प भी ले सकते हैं रिश्ता करवाने के लिए। देखिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट्स, आपके जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो दुआएं हैं, आपकी प्रार्थनाएं हैं, आपके विजुअलाइजेशंस है, आपने जो कुछ भी प्रार्थना किए हैं, कोई टेक्निक्स लड़ाए हैं, वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, पाइल नंबर 1, ये पर्सन उसी का रिज़ल्ट है बेसिकली, ठीक है। उसी का क्या है, उसी का ये रिज़ल्ट है। योर पर्सन इज़ बेसिकली योर सोलमेट। आपने कहीं ना कहीं ऐसी कभी प्रे की होगी अपने माइंड में, दिल में, कि मेरे को मेरा सोलमेट मिले, तो ये उसी का रिज़ल्ट है, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट योर एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट सिचुएशन। देखो, आप अपने पास्ट को जितना जल्दी हो सके भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे निकलो, ठीक है। जिसने कुछ किया आपके साथ, कुछ बुरा किया, जस्ट फॉरगिव देम एंड मूव ऑन, ठीक है। लेकिन हाँ, उस सिचुएशन से सीखो ज़रूर कि आपने सीखा क्या। क्या आपका उनको ज़्यादा ढील देना गलत साबित हुआ, या आपका बिल्कुल ही मतलब लीनियंट बिहेवियर, या फिर क्या मतलब लिटरली यू वर सो मतलब में भी आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया किसी पर। कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ है जो आपको सीखना है वहाँ पे, ठीक है। वो आगे रिलेशनशिप में आपके काम आएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लर्न फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप एंड मूव ऑन विद ट्रस्ट, ठीक है। मूव ऑन विद ट्रस्ट एंड विद फेथ। फेथ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाइल 1, ओके। आगे चल के देखते हैं, यहाँ है बिलीविंग इन द राइट टाइम, डिवाइन टाइम। जो समय, जो टाइम गॉड ने आपके लिए स्पेसिफाई किया है आपके स्पाउस से मिलने का, उससे 1 इंच भी ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है। इज़ इट क्लियर? ओके, सो आपको पेशेंटली वेट करना है अपनी डिवाइन टाइमिंग का, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ओके। फॉरवर्ड, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि आपको जल्दी नहीं डालनी है यूनिवर्स को, जस्ट स्टे काम, ठीक है। जो हो रहा है होने दो। इनर ग्रोथ, अपने अंदर अपनी ग्रोथ पर आपको तवज्जो देनी है, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक करो, अपने आप को इतना इंगेज कर लो किसी और काम में कि आपको इस तरफ ध्यान मत जाए। जितना आप लेट गो करोगे उतना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी वरना अगर आप जितना जल्दी डालोगे, ठीक है। टेक्स्ट मैसेजेस, सो टेक्स्ट मैसेजेस का कुछ कनेक्शन है, मे बी आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई है इनसे टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, या फिर आप फ्यूचर में करोगे, क्योंकि यहाँ मैसेजेस, व्हाट्सएप, कुछ इस तरह की एनर्जी ज़रूर है, ठीक है। गेम्बलिंग, टेकिंग अ चांस। देखो, ये पर्सन इतना अट्रैक्टिव है या आप इसको इतना अट्रैक्टिव लगते हो कि आपको या इनको ऐसे लगेगा कि यार ये रिस्की है, बिकॉज इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, या इसको आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगते हो। उसको ऐसे लगता है कि मे बी देयर इज़ अ रिस्क, या मे बी मुझे आगे धोखा ना हो जाए, या मे बी समबडी इज़ फेकिंग देयर पर्सनैलिटी, क्योंकि इतना चार्मिंग, इतना गुड लुकिंग, इतना पावरफुल, सेल्फ डिपेंडेंट, और इस पर्सन में ऑलमोस्ट हर क्वालिटी है, हर क्वालिटी है जो आपको चाहिए। सो इतनी परफेक्शन देख के हो सकता है आपका दिल घबरा जाए ठीक है, कि यार ये सब कुछ एक फुल पैकेज मेरे को कैसे मिल गया। सो घबराना नहीं है आपने, यू जस्ट हैव टू बिलीव के गॉड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन अभी हम देखें स्पेसिफाई, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हम वहाँ पे देखेंगे।
स्पाइसेस वेरी काइंड, यहाँ पर इसका सोल मिशन हो सकता है लोगों को गाइड करना, या ये हो सकता है यूट्यूब पर या टिकटॉक पर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पर वैसे ही स्कूल में टीचिंग या इस तरह को ट्यूटोरियल देते हो, यहाँ पे कुछ लोगों को हील करते हो या कुछ बताते हो, ठीक है। अगेन पाइसेस सेम एनर्जी, ह्यूमैनिटेरियन, काइंडनेस, सोशल हेल्प, लिब्रा, ठीक है। ये बहुत ही स्माइली फेस है और इस पर स्माइल इसके फेस पे जचती भी बहुत है, ठीक है। और यस बिट इंडिसाइसिव, यहाँ पर थोड़ा लेट डिसीजन ये लेते हैं बट दे आर वेरी जेन्युइन पर्सन। जेमिनाई विद अ लॉट ऑफ ब्रेन, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग पावर क्लास की है इस पर्सन की, और कहीं ना कहीं इसकी बातों ने ही आपको अट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। बिकॉज जेमिनाइज आर मास्टर्स ऑफ लाइक कम्युनिकेशन एंड स्टाफ। आप इनके साथ कम्युनिकेशन में इनको हरा नहीं सकते जेमिनाई को। यहाँ पर है जी कि कैप्रिकॉर्न, ठीक है, रिलायबल, यू कैन ट्रस्ट, यू कैन काउंट ऑन दैम, ठीक है। आप इस पर्सन पर 110% ट्रस्ट कर सकते हो, ब्लाइंड ट्रस्ट भी कर सकते हो। ऑल राइट, सो अब हम देखेंगे आपके पर्सन के लिए कुछ टर्म्स, कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशंस जो आप ज़रूर जानना चाहेंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पे इन्फिनिटी साइन है, इनफाइनाइट एबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर है, द वीनस नंबर, लव एंड ब्यूटी इज़ चेजिंग यू, okay, you can also write this affirmation, love is chasing me, money is chasing me, success is chasing me, या जो भी आपको चाहिए आपको ज़रूर लिखना चाहिए। आई एम abundant, आई एम talented, आई एम worthy and that very thing is chasing me, कुछ जो भी आपको चाहिए, सक्सेस, लव, मैरिज, किड्स, यू नो, प्रेगनेंसी, whatever, ठीक है। यू आर माई अदर हाफ, देखो यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर है जो कि इंडिकेट करता है कि ये पर्सन लक लेके आएगा आपके लिए। 7 नंबर अगेन लक, लक, लक इज़ कमिंग, जुपिटर, ओके। सो 0 नंबर इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करो। लिब्रा अगेन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। पाइसेस इसको भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। हेल्पलेस, मे बी इस पर्सन को कुछ ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, थोड़ी बहुत, या आपको ज़रूरत होगी, ये पर्सन वो आकर के इस ज़रूरत को फुलफ़िल करेगा या आप उसकी मदद करोगे। 222 डिवाइन यूनियन, गॉड ने आप दोनों का यूनियन रखा है, कोई चाहे या ना चाहे शादी तो आपकी होगी इससे, ठीक है। सो रोमांटिक, मे बी ये पर्सन अभी सिंगल है या इसका कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, मतलब ऐसे ही सिंगल बोरिंग लाइफ ही गुजार रहे हैं। रोमांटिक, लव, लव मैरिज होगी, लव अगैन, आप दोनों में लव मैरिज होगी, ठीक है। दिस इज़ अ डॉल्फिन एंड दिस इज़ अ फिश अगैन। फिश रिप्रेजेंट्स इमोशंस, आपके डीप कनेक्शन, जहाँ आप अपने डीप रूटेड फीलिंग्स से कनेक्टेड होते हो। हर वो चीज़ जिस तरह से आपने अपनी इमोशंस, अपनी हर चीज़ को पीछे डाला हुआ है और आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब कुछ आ गया, ये पर्सन आपको आपके इनर चाइल्ड से कनेक्ट करवाएगा। आप अपने डीप इमोशंस जो है वो वहाँ तक पहुँच पाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा बेबी आपका रहेगा, देख पा रही हूँ, एंड दिस इज़ लिटरली योर क्वीन, ठीक है। देखो यहाँ बहुत सारी अटैचमेंट है, आई थिंक सो ये पर्सन आपके साथ बहुत obsessed होगा या आप होगे, ठीक है। जस्ट वेट अ लिटिल बिट मोर, ज़्यादा वेट नहीं है, यहाँ पायल नंबर 1, ठीक है। सो लेट्स सी नेम इनिशियल्स, ओके, सम नेम इनिशियल्स फॉर ग्रुप नंबर 1 पर्सन। इनके नाम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है? सबसे पहले है यहाँ पर ओ, बी टी ई,
एन, एन जी, ठीक है। यहाँ पे है एच, आर, एच आर, इसके साथ है यहाँ पे एस, ओ, आर, डब्ल्यू, सी, वाई, जी, बहुत सारे निकल के आ गए हैं, क्यू, वाई, वी, ई, एच, डी, जी, के, एक्स, ए, F and G. Okay, so that's it for today, Group 1. Hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye. Welcome, pile number 2. Second option को आपने चूज़ किया है. Welcome to your reading, my love. So, yes, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी जो है वो निकल कर के आती हैं for group number 2. Okay. सो सबसे पहले है आपके पास यहाँ पर ओके क्वीन ऑफ कप्स, क्यूट, नाइस, क्वीन ऑफ कप्स है आपके पास। और ओके यहाँ है 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपके लिए है यहाँ जस्टिस एंड है हाई प्रीस्टेस। ओके, पाइल नंबर 2। सबसे पहले जो मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है आपके स्पाउस के, देखो ये एक ऐसा इंसान है कि ये ना एक सेंसेबल पर्सन है, ठीक है, लेकिन इसको सेंस बहुत ज़्यादा धक्के खा के आई है लाइफ में, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक यहाँ पर एक्सट्रीम किस्म का, चाहे एक ही हार्ट ब्रेक हुआ हो लेकिन बहुत एक्सट्रीम किस्म का इसके दिल पे रोक लग गया था। मे बी इनका फर्स्ट लाइफ इनको छोड़ गया, यहाँ पर जिससे प्यार करते थे उसने इसको छोड़ दिया या डिवोर्स हो गई, ठीक है, यहाँ पे मतलब इसकी वाइफ या हस्बैंड ने इसको सही ट्रीट नहीं किया, वटएवर, जो दिल पे बहुत गहरा घाव है। और इसके ऊपर इस पर्सन की एनर्जी कि किसी को बताता भी नहीं है, किसी से शेयर भी नहीं करता, अपने आप तक रखता है, दिस इज़ सच ए लोनर, ठीक है। बट पाइल नंबर 2 इस पर्सन की एनर्जी जस्टिस एनर्जी, मतलब ये दे वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एनर्जी नाउ, ठीक है। वो पर्सन अब या स्पिरिचुअलिटी में आ गया, सी हाई प्रीस्टेस, यू कैन सी द मून ऑन देयर हेड, ठीक है। यहाँ तो उनको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल गया है जिसने उनको बताया है कि हाउ टू लव योर सेल्फ, कि अगर आप सेल्फ लव करेंगे जब भी आपको आपका मोहब्बत मिलेगी, वटएवर जो भी चीज़ें होती हैं, आपको भी समझाते हैं हम बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि मतलब दे हैव स्टार्टेड डूइंग सेल्फ लव। यू सी क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, पहले ये खुद से प्यार नहीं करते थे, ये उस पर्सन से प्यार करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। नाउ दिस पर्सन इज सेल्फ लवर एंड एज वेल एज ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है फ्रॉम दैट वेरी ब्रेकअप, ठीक है। और हील क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मुझे मेरा सोलमेट मिले, मुझे रियल पर्सन, सही वाला पर्सन मिले। इस पर्सन ने इतने दुख, इतनी जिसे कहते हैं धक्के खा लिए हुए हैं कि नाउ दे कैन नॉट अफोर्ड वन मोर, ठीक है। इस वजह से ये चाहता है कि किसी ऐसे पर्सन से मेरा ब्याह शादी हो जाए कि मतलब अब इस बारी जो है ना, आई जस्ट वांट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो ये बहुत ही केयरिंग एनर्जी, बहुत केयरफुल एनर्जी है। इस वजह से इसने बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया, वहाँ जाके इसको पता चला कि मैं सेल्फ लव नहीं करता था, इस वजह से मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो अब वो इस तरफ आए हुए हैं और लिटरली दे हीलिंग देमसेल्व्स। ऑब्वियसली नेक्स्ट इज़ यू, नेक्स्ट आपको वो मिलेंगे, लेकिन आपके लिए ये गुड न्यूज़ इसलिए है कि यू विल बी गेटिंग हील्ड पार्टनर। बहुत कम दुनिया में हील्ड पर्सन है, बहुत 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 कम, बहुत रेयर, ठीक है। एवरीबडी इज़ डैमेज्ड, एवरीबडी इज़ मेंटली डैमेज्ड, आई मीन, और ब्रेकअप्स और ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स और कुछ भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हुआ है लोगों के माइंड्स पर,
ठीक है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एनी टाइम यू कैन हील योर माइंड, यू कैन हील योर सेल्फ। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हाउ टू हील योर सेल्फ, ठीक है, सेल्फ लव कैसे करें। तो अगर कोई आपको ऐसे तैयार शुदा पर्सन मिल गया है तो यूर एक्सट्रीमली लकी, ठीक है, क्योंकि हीलिंग करने में बहुत देर लग जाती है और अक्सर लोग तो मतलब उनको बात नहीं मानते हैं तो फिर वो हील हो नहीं पाते हैं, ठीक है। सो यू आर गेटिंग ए हील पर्सन, ये आपके लिए एक बिग न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। ओके, यहाँ है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2, जजमेंट, all right, and this is the 10 of cups, this is 2 of swords reverse। देखो, इस पर्सन को पहचानने के लिए आपको कोई ख़ास टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको कितने ज़्यादा साइंस नहीं नज़र आएंगे, एक दो ही आएगा और वही मेन इसका साइन होगा। साइन नंबर 1 कि ये पर्सन बहुत डायरेक्ट होगा आपकी अप्रोच में, हाँ तो हाँ, ना तो ना, कोई घूम फिर के जलेबी टाइप ये पर्सन नहीं है। दे आर सो डायरेक्ट, सीधी बात करते हैं, ठीक है। वेरी बोल्ड पर्सन, मेंटल क्लैरिटी है इसको, उसको पता है आपसे शादी करनी है कि नहीं करनी। दे विल नॉट वेस्ट योर प्रेशियस प्राइम ईयर्स, जैसे अक्सर लड़के कर देते हैं, आपके प्राइम ईयर्स वेस्ट करके बाद में उनको याद आता है जी मेरी तो अम्मा नहीं मान रही, ठीक है ना। So the thing is, in group number 2, this person is so direct. They will be literally be in yes or no mood, ठीक है। दूसरी इसकी साइन ये होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली से अपने प्यार करता है, फैमिली ओरिएंटेड है। इवन इसकी जो फ्यूचर फैमिली है, मतलब वाइफ और किड्स, दे आर ऑलरेडी इन लव विद दैम। जो फ्यूचर फैमिली, जो कि अभी तक इसको मिली भी नहीं, ठीक है। फैमिली की बात करेगा, शादी की बात करेगा, बच्चों की बात करेगा, आपको दुल्हन बनाने की बात करेगा, आपसे शादी करें, वाइफ बनाने की। सो बेसिकली दिस पर्सन विल वाइफ यू अप। दूसरा आज का साइन है, ये एक कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। लेकिन ये कार्मिक वो कार्मिक नहीं है कि आपके बैड कर्मास हैं, अच्छे कर्मास भी होते हैं, ठीक है। ये उसकी प्राइस ठीक है, ये उसके प्राइस में, मतलब इनाम तोहफा कुछ भी बोलो, आपको ये पर्सन मिलेगा, बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी प्योर सोल क्रिप्टो। आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उल्टा लोगों ने आपके साथ बुरा किया। आपने हमेशा, मतलब कोई गरीब है, कोई पुअर नीड है, उसकी हेल्प की है, आपने आते जाते हर बंदे का ख्याल रखा है, ठीक है। बट पीपल ऑलवेज टुक रॉन्ग एडवांटेज ऑफ योर काइंडनेस। यहाँ ये पर्सन मतलब आएगा और यहाँ पर ये लिटरली दे आर कमिंग टू सेव यू, या गॉड भेज रहे हैं डायरेक्ट आपकी ओर, गॉड सेंट पर्सन है। गॉड सेंट पर्सन है पाइल 2, ठीक है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कैसा ये, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन फाइनेंशियली, मैं ये नहीं कहती कि इंडिपेंडेंट नहीं, दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट पर्सन फाइनेंशियली, बट हो सकता है ये आपको शो ना करे शुरू में कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास ये करोड़ों रुपए हैं, ये वो, ठीक है। आपको लगे ऐसा कि ये मतलब मैं भी अपने करियर के स्टार्ट में है, ये इतना कमाते नहीं हैं, यहाँ पर ये अभी इतना ज़्यादा मच्योर नहीं है, क्योंकि एनर्जी है इस किस्म की ना, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप ये भी हो सकता है कि आप इसको छोड़ दो, यहाँ पर इसको रेजिस्ट करो कि तुम दूर हो जाओ मेरे से, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक हाइडिंग समथिंग। यहाँ इसको रोग इतने लगे हुए हैं कि इसकी हालत नहीं ठीक। दे लुक लाइक कि इनके पास कुछ नहीं है, यहाँ पर दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि दे आर एक्सट्रीमली फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये बहुत आगे हैं आपकी सोच से। तो इनकी ऊपर मतलब ड्रेसिंग सेंस पे ना जाना, इस पर मत जाना कि ये कौन सी गाड़ी में, छोटी सी में या बाइक पे बैठे हैं या वट एवर, दे आर रियली
uh, you can say really smart या really rich. ठीक है. ओके आगे चलेंगे. ऑलराइट. यहाँ पे कंपटीशन द अदर वुमेन ये सिर्फ 2% लोगों के केस में है, लेकिन आई थिंक सो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है. यहाँ पर आप अपनी वाइफ से कुछ नाराज़ हैं, यू वांट टू डिवोर्स हर, और आप कहीं और शादी करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है. ऑनेस्टी एंड ट्रूथ. गाइस आपका न्यू पार्टनर बिल्कुल ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है. ठीक है. पार्टी हैविंग फन, बहुत ही फ़नी है ये पर्सन. मतलब दे लव टू पार्टी, दे लव टू डांस, और उसकी एनर्जी बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत ही जॉली एनर्जी है. आपको बहुत मज़ा आएगा इससे बात करने का. आपका दिल चाहेगा वक्त थम जाए और मैं यहाँ से कभी उठूँ ही ना, इस टाइप की एनर्जी है. इनर नोइंग इंट्यूशन इस पर्सन की तेज़ है. स्पिरिचुअल हो सकता है, लाइट वर्कर हो सकता है. इसको अंदर से पता होता है हर बात का. दे आर वेरी इंटेलिजेंट. आप इसको बुद्धू नहीं बना सकते. दे हैव गॉट वेरी वेरी हाई इंट्यूटिव पावर्स. ठीक है. होम या फाउंडेशन, देखो जिस घर की आपको तलाश थी कई सालों से, यही वो घर है. ठीक है. यही वो घर है, यही वो पर्सन है कि जो आपका रियल पार्टनर है. इंडिपेंडेंट है, ये नॉन कमिटेड है, मतलब अभी सिंगल है, किसी के साथ ये रिलेशनशिप में नहीं है अभी फ़िलहाल. ठीक है. या अगर हैं भी तो ये वहाँ से छुटकारा चाहते हैं, वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं. दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू. ठीक है. लेकिन अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, और मैं ऐसे देख रही हूँ अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हो, यस दे आर सिंगल, नॉट इन रिलेशनशिप. इंडिपेंडेंट भी हो सकता है फाइनेंशियली. कीपिंग सीक्रेट्स, ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस है. ठीक है. ये अपना पूरी डिटेल आपको नहीं बताएंगे बिकॉज दे आर टू कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग. और समहाउ मैं ऐसे देख रही हूँ कि पर्सन की एनर्जी भी एक ऐसे पर्सन की है कि जो टाइम पे अपना असल रूप आपको दिखाएगा. जैसे मैंने बताया, मे बी इनका है, इनकी कपड़े शपड़े या गाड़ी से ऐसे लगता नहीं कि दे आर रियली रिच, बट दे एक्चुअली आर वेरी रिच. ठीक है. अप्रिशिएट दिस मोमेंट. देखो पायल टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ. ठीक है. यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा आपको जल्दी नहीं डालनी, अदरवाइज सिचुएशन ख़राब हो जाएगी. मैं 100% यहाँ बोल रही हूँ. स्पेशली वो लोग जो कब 33+ हैं. आई कैन अंडरस्टैंड कि बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ टिकिंग. सब लोग बोल रहे हैं बूढ़े हो गए हो, ये हो गया. ये चीज़ आपको और डेस्परेट करेगी. एनर्जी आपको और लैक एनर्जी में ले जाएगी. फिर यूनिवर्स को और भी रेजिस्टेंस होगी आपको देने में बड़े वो यू वांट. अब इसका सादा सा हल ये है. आई नो मुश्किल है क्योंकि प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर आई कैन अंडरस्टैंड. स्पेशली जो आंटीज़ हैं वो तो लिटरली आपको 30 के आप हुए नहीं तो ऐसे आपको शो करवाती कि आप 70-80 के हो गए हो. सो आई कैन अंडरस्टैंड. हमें सोसाइटी में रहना है, हम बातें अवॉइड भी नहीं कर सकते, आप बदतमीज़ी से उठ के जा भी नहीं सकते वहाँ से. बट अपने आप को खुद बताओ कि दे आर रॉन्ग, आई एम राइट. जब गॉड ने मुझे जो देना होगा वो आ जाएगा. मेरा मतलब ये है कि आपको रिलैक्स रहना है. जितने आप रिलैक्स एनर्जी में रहोगे, जितने आप इसी एनर्जी में रहोगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे पास है ऑलरेडी सब कुछ, उतना ही जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे. शादियाँ क्यों डिले पे डिले होती हैं? क्योंकि हमारे पे प्रेशर इतना डाल दिया जाता है. फिर हम ज़ाहिर है अब जिस चीज़ से हमें इनसिक्योर करोगे हम तो उसके बारे में सोच ही जाएंगे. ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है. सो उतना सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में, उतना लैक एनर्जी में जाएंगे, वो चीज़ उतनी दूर भागेगी.
लेट इट गो, लेट इट फ्लो। कुछ भी करो, ऐसी आंटीज़ को ऐसी बातों को अवॉइड करो, उठ कर चले जाया करो। आजकल तो मोबाइल भी इतना इन है, सोशल मीडिया, हैंड्स फ्री लगा लिया करो, जो करना करो, लेकिन चीज़ें ऐसी बातें सुना ना करो, ठीक है। हैव फेथ, गॉड पर फेथ रखो, हैव फेथ। कुछ नहीं होता, जो होना है, जो गॉड ने लिखा है वही होना। गॉड पर बिल्कुल आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि जो मैं होगा मेरे हक में ही होगा, ठीक है। लव इज़ ऑल अराउंड यू। देखो, लव आपको ढूंढ रहा है। यूनिवर्स के पास लव की कोई कमी नहीं है कि वो आपको ना दे। आपके इर्द गिर्द एनर्जीज छोड़ दी हुई हैं गॉड ने, आपको ग्रैब करनी है। बीइंग रिलैक्स्ड, बीइंग इन रिसीविंग मोड, बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ। ये सबसे पहली चीज़ है कि आपको ग्रेटफुल होना होता है जो आपके पास अभी है उसके लिए, ठीक है। स्पेंड द क्वालिटी टाइम टुगेदर गाइज। आप दोनों, आप और आपके पार्टनर का समय बहुत ज़्यादा अच्छा बीतेगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की बात सुना करेंगे। दिस इज़ अ गुड लिसनर। अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो दे विल लिसन टू यू। अगर आपको पसंद है क्वालिटी टाइम गुजारना, रेस्टोरेंट्स में जा कर के जो है अच्छा क्वालिटी रोमांटिक टाइम गुजारना, दे आर फॉर यू। वो हमेशा आपके साथ होंगे, आपके पास होंगे, ठीक है। What else? Heart to heart conversation. This is about कि जब कोई कहे बिना और आप समझ जाओ, और आप कुछ कहो बिना और वो समझ जाएं आपको क्या चाहिए, आपकी क्या पसंद है। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है। ग्रुप नंबर 2। सो ये इस तरह का कनेक्शन होगा आपके और आपकी वाइफ या हस्बैंड के बीच में, ठीक है। तो बहुत ही डीप इंटीमेट कनेक्शन है, एंड आई एम लविंग इट। हनीमून, देखो हनीमून लाइफ है। आपका स्पाउस है भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ओके। सो आई एम सेइंग कि आपकी पूरी लाइफ ही आपको लगेगा मैं हनीमून पे हूँ, ठीक है। और आई एम सीइंग है कि मे बी इन फ्यू केसेस मे बी ए पर्सन अब्रॉड में फ्यूचर में शिफ्ट हो जाएं, तो ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो गोइंग अलॉन्ग साइड दैम, ठीक है। एक्सप्रेस योर सेल्फ, गो हैड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अगर आपको किसी पर क्रश है या अगर इनको आप पर क्रश है, तो आप में से एक को इनिशिएटिव लेना चाहिए और जाकर बोल देना चाहिए। ये ऐसा वो भी हो सकता है, सोच रहे हो अगर कोई है जिसको आपके ऊपर क्रश है, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि मैं चाहता हूँ मैं जा कर के बात तो करता हूँ, ठीक है ना। फॉर गिविंग ए लर्निंग, सो जस्ट रिलीज दिस पास्ट एनर्जी जिसमें स्टक हो, यहाँ कुछ नहीं मिलना, यहाँ से निकल जाओ, अपने फ्यूचर को देखो। आपका फ्यूचर बहुत सुंदर है, आपके लिए वेट कर रहा है न्यू लव, ठीक है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ये एक नया पर्सन है, पाइल नंबर 2, और आप मान जाओ कि आपकी डेस्टिनी इसी के साथ अलाइंड है। आई थिंक सो, आपको पता है मन में कहीं ना कहीं कि माई पर्सन इज़ समवेयर, बट आप मान नहीं रहे हो या आप विश्वास नहीं रख पा रहे हो। नाउ दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। विश्वास तो आपको जो है ना रखना ही पड़ेगा, ओके। सो चलते हैं हम कुछ चार्म्स की ओर। पाइल नंबर 2 के चार्म्स क्या कहते हैं, इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। ऑलराइट, सो ये है आपके पास लियो की एनर्जी, एंड दिस इज़ लियो। सो क्राई, स्लीपलेस, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है उनकी भी। क्रिकेट का कुछ कनेक्शन होगा, क्रिकेट का, उनको बहुत पसंद है आपको स्टेयर करना, दे लव टू वॉच यू। 10 नंबर इज़ completion, literally this person is coming towards you,
और इट इज़ डिसाइडेड। सन का नंबर है 1, यू नो। सो मैं आपको बता दूँ कि इट्स बीन डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया हुआ है, क्योंकि लिटरली आपने उनके दिल पे जैसे तीर चलाया है अपनी नज़रों का, अपनी मोहब्बत का, ठीक है। इन्फिनिटी साइन, देखो कोई उनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं जब से इन्होंने आपको देखा होगा ये पहली मुलाकात के बाद, ठीक है। म्यूज़िक, दिस इज़ अ वाइट फ्लैग। वाइट फ्लैग जब भी आता है जब कोई पर्सन हार मानने को रेडी होता है, ठीक है, रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में। सो दे आर लाइक दैट। 9 नंबर इज़ अबंडेंस, लग्जरी, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। 97 इनका बर्थ ईयर हो सकता है। 7 इज़ अगैन लक। कैप्रिकॉन इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। सैजिटेरियस, यू आर ओनली माइन। मैं बोल रही हूँ बहुत पोसेसिव हो रखे हैं ये आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली पोसेसिव। लव, अगैन इन्फिनिटी। मैं बता रही हूँ कोई भाई लिमिट नहीं है यहाँ पर, कितने ये ज़्यादा आप में इन्वॉल्व हो चुके हैं या हो जाएंगे व्हेनेवर दे विल मीट यू। उनको लगेगा कि आप एक हीरा हो, आप एक डायमंड हो, आपकी कदर करनी चाहिए। अगर आप गए तो दोबारा ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। पेंगुइन, फ्रेंडली, क्यूटनेस, रोमांटिक फीलिंग्स। म्यूज़िक, ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई। और आपके लिए वो जितना चाहे ना पाइल नंबर 2 वेट करना कराओ आप उनको, ये वेट करेंगे आपके लिए जी हाँ, ये आपके लिए वेट जो है वो करेंगे। ओके गाइस, सो अभी हम नेम इनिशियल्स देख लें आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा। ओके, सो यस, शुरू करेंगे हम एम से, बी से, सी, जी, ओ। सो मे बी दिस इज़ अ CEO करंट या फ्यूचर लाइफ में, ठीक है जी। SU, B, FRO, OU, यू के बाद ए है, ए दोबारा है, ए तीसरी दफ़ा है, और राइट F, L and K. Okay, so these are the name initials of your person. I hope you loved your reading group number 2. See you next time. I love you all. Take care. Bye bye.